हेलो स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल रहा था. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें 6.3 एक्सरसाइज में सेकंड के सेकंड से आगे हम लोग बढ़ेंगे. बरोबर है क्या? 6.3 ही था ना. ओके, इसमें क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी तक हमको इक्वेशंस दिए रहते थे और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था. अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे, अब उससे जनरल सॉल्यूशन निकालना है. जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता था. अब डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा. उल्टी नहीं करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा. अब उल्टा यानी इंटीग्रेशन. सेकेंड क्वेश्चन, लॉग dy बाय dx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बोलो. 2x प्लस 3y. इज इट? कर लेते हैं. करो. अब देखिए, अब यहाँ पे जब तक ये log है तब तक इस dx को उधर नहीं ले जाया जाता. तो log जैसे ही मैं हटाऊंगा, यहाँ पर जो भी टर्म होगी ये सब e के पावर पे चली जाएगी. अब e के पावर पे एडिशन है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 3y dy अपॉन dx. अब क्या करूँगा मैं? यहाँ dy है तो dy अपॉन e टू द पावर 3y e टू द पावर 2x. अब ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस 3y dy e टू द पावर 2x dx. अब हो गए. इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वाई वाई वाले एक साइड में, एक्स एक्स वाले एक साइड में. कौन सा फॉर्म बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3y dy इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx. अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y की डेरिवेटिव e टू द पावर y इंटू 1 अपॉन माइनस 3 इज इट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x की डेरिवेटिव e टू द पावर प्लस c. समझ में आया क्या या नहीं समझ में आया? तो ये क्या हो गया? माइनस e टू द पावर 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब आंसर में यहाँ सिंप्लीफाई किया होगा. यस, उसको सिंप्लीफाई किया है. सिंप्लीफाई करना है यानी क्या करना है? क्रॉस कर दीजिए आप. सबसे पहले अगर हम इधर क्रॉस करते या फिर एक काम करते, इस टर्म को उठाकर उधर लेके गए, या फिर क्रॉस कर लो आप. e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 2c है. इसको मैं c1 बोल देता हूँ. करेक्ट. होल डिवाइडेड बाय 2. अब ये 2 उधर जाएगा. माइनस 2 e टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3 में दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 e टू द पावर 2x प्लस 6c1. अब ये 6c1 कांस्टेंट है तो इसके जगह c लिख सकते हैं. पूरी टर्म इधर आ गई तो 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज अ जनरल इक्वेशन. सिंप्लीफाई कर दिया. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला है? y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब ये टर्म इधर आएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स. अब dx उधर जाएगा, नीचे डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में. x ने मल्टीप्लाई किया डिवाइड में. y उधर जाएगा dy अपॉन y. टेकिंग इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx 1 बाय y dy. इट्स अ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x लॉग ऑफ मॉड ऑफ y. एक चीज अभी आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि अगर दो मतलब पूरे आंसर्स लॉग में आ रहे हैं इंटीग्रेशन के, तो जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो भी हम लॉग में ले सकते हैं.
तो अब ये क्या हो गया, log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ log a प्लस log b। तो ये हो गया log गेट दोनों साइड के लॉग उड़ जाएंगे, x इज इक्वल टू वाई सी और सी वाई। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। बीच में प्लस ही है, यस प्लस ही है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एक काम करता हूँ, देखो इधर ये dx है तो इसके पास ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, यानी ये कैंसिल होना चाहिए। अब ये कैंसिल होने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, tan y से, तब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चाहिए tan x चाहिए, मतलब यहाँ tan x नहीं चाहिए, यहाँ पे tan y नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड ईच टर्म बाय tan x इंटू tan y। इधर tan x नहीं चाहिए और इधर tan y नहीं चाहिए, तो दोनों को अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x tan y अपॉन tan x इंटू tan y dx प्लस इधर सेक स्क्वायर y इंटू tan x अपॉन tan x इंटू tan y dy। जीरो को डिवाइड किया तो वही आएगा। अब देखो tan y गेट कैंसल, tan x गेट कैंसल। अब अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो ऊपर सेक स्क्वायर x अपॉन tan y dx बराबर है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू 0। अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को अगर मैं x मानता हूँ तो tan x की डेरिवेटिव होती है 6, खालच्याची डेरिवेटिव वर्ता है। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ खालसा वी कैन से, यहाँ पे भी खालच्याची डेरिवेटिव वर्ती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ खालसा। नीचे की डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे का रहता है ना। अब दोनों लॉग में आ गए तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। अब tan a प्लस tan b, सो इट्स अ लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x इंटू tan y, लॉग ऑफ मॉड ऑफ c। दोनों जगह के लॉग उड़ गए, सो क्या आ गया, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। दैट इज यूर रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? cos x cos y dy एंड दो cos x cos y dy प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, माइनस sin x sin y dx। अब देखिए एक सिंपल सा विषय, सिंपल देखिए, ये dx है, इसके पास ये नहीं चाहिए था, ये dy है, इसके पास ये नहीं चाहिए था। मतलब क्या नहीं चाहिए था, cos x और sin y। तो कैसे डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ tan x इंटू tan y, तो वैसे यहाँ पे cos x इंटू sin y से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड, बोलो, ईच टर्म बाय cos x इंटू sin y। तो यहाँ cos x कट गया, cos y अपॉन sin y क्या हो जाएगा, cot y dy माइनस, बोलिए यहाँ पर sin y कट जाएगा, sin x अपॉन cos x cot x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन cot y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू 0। log ऑफ मॉड ऑफ sin y माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ c, log a माइनस log b, log ऑफ a sin y log b। उड़ गए,
अब उड़ गया तो क्या बचा फिर, बोलो, साइन वाई अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मतलब साइन वाई इज इक्वल टू सी साइन एक्स। दैट इज रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन। आपको दिख रहा है या नहीं है, या रिफ्लेक्ट हो रहा है? ओ माय गॉड, आपको तो दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ ताकि वहाँ की जगह भी यूटिलाइज हम कर सके। हाँ चलो ठीक है। क्या चल रहा है आगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। सो dy इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन, माइनस के कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y माइनस के एक्स प्लस सी। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। अब यहाँ कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दूंगा और आपको करना है कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स इंटू क्या है, डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स। अब देखिए भैया, मुझे यहाँ x नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में और y नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई टू ईच टर्म। अगर आप सभी टर्म को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, करेक्ट, प्लस इधर ध्यान दीजिए ना, एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वाई। देखो यहाँ एक्स एक्स कट गया, यहाँ वाई वाई कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, वाई कॉस स्क्वायर वाई डी वाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो याद कीजिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते थे अभी तक हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालते थे। तो आपको याद होगा हम फॉर्मूला यूज़ करते थे 1 प्लस कॉस 2i अपॉन 2 बराबर है, प्लस इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है, दोनों में से 1/2 कॉमन निकलता है तो उधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब y से मल्टीप्लाई करते हैं, सो y डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y कॉस 2i डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस x कॉस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाएगा आसानी से, यहाँ आपको लगाना है बाय पार्ट और यहाँ पर भी आपको लगाना है बाय पार्ट। समझ में आया? और फिर आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है। समझ में आया? यहाँ x y cos 2y है, यहाँ पे x cos 2y है, तो बाय पार्ट लगाकर सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप लिएट लेते हैं। क्या लेते हैं? लिएट। देखते हैं क्या आता है उसका, कोशिश करते हैं। एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है। देखते हैं कितना समय बचा है। देखिए i इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू y का इंटीग्रेशन आएगा y² अपॉन 2, ठीक है, बीच में प्लस है,
अब अगर मैं यहाँ बाय पार्ट लगाऊँ तो इसमें u कौन और v कौन, ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लीड के हिसाब से पहले अलजेब्रिक आता है, तो ये आपका y हो गया, यानी ये आपका u हो गया। तो u एज इट इज cos 2y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y dy इंटू y के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 1 बरोबर, इंटू dx। सेम चीज x के साथ होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगी, इंटू dx। इज दैट क्लियर? बीच में साइन है प्लस का, बरोबर। हाँ, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इज इक्वल टू का साइन इधर है, इज इक्वल टू 0। अब ये वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई, कॉस ये काय की डेरिवेटिव है साइन की, तो आएगा साइन 2y अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, साइन 2y अपॉन 2 इज इट इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस x साइन 2x अपॉन 2 माइनस, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 0। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो और थोड़ा सा, क्या आता है देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 ये वाली टर्म प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 ये वाली टर्म, प्लस ये लिख लेता हूँ x साइन 2x बाय 2, करेक्ट। फिर ये टर्म को फिर से जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन, बराबर है, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2y अपॉन पहले से 2 था और एक 2, ठीक है, ये माइनस साइन माइनस कॉस 2x अपॉन पहले से एक 2 था प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट वी कैन राइट। अब अगर मैं सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो सभी जो एक्स्ट्रा 2 है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन 2x प्लस वाई साइन 2y, के बीच में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2y अपॉन 2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। फिर से ये अगाऊ का 2 है तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x, सॉरी इंक मेरी ख़त्म हो गई क्या रे, 2x साइन 2x 2y साइन 2y प्लस कॉस 2x प्लस कॉस, बोलो, 2y प्लस 2c1 ले लेता हूँ इसको, इसके जगह c पुट कर दो, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। दैट्स ऑल, एकदम करेक्ट है। इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए, इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए, बाकी दोनों को खुला छोड़ दीजिए, यही आंसर आपका दिया हुआ है। तो बाय पार्ट यूज किया हमने प्रॉपर तरीके से, एंड दैट इज योर आंसर। व्हाट टाइम इज इट सो, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, दैट्स ऑल। अच्छे से लिख लीजिएगा, कुछ भी क्वेरीज होगी तो मुझे बता दीजिएगा, दैट्स ऑल।